चाय पर चर्चा इसलिए क्योंकि हरियाणा की राजनीति चाय पर सबसे ज्यादा समझी जा सकती है और इसीलिए हम चाय पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति कहां जा रही है। एक और बात, जब ये चाय होती है ना तो यहां पर दिल की बात, सच्ची बात निकलती है। और ये देखिए माहौल बहुत ही शानदार है। तो ये घुट चाय की लेकर मैं आगे बढ़ता हूं और अब इसको शुरू करते हैं। देखिए आज बड़ी खबर ये बता दूं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को कि हरियाणा में जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के जो नेता हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब वो 3 तारीख को पूरे देश में रेल रोकेंगे। तो क्या हरियाणा की राजनीति में किसानों का इतना बड़ा असर है जो इस चुनाव पर असर डालेगा? और ये भी कि जब उन्होंने कहा है, एक अपील की है कि बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया है, तो क्या हरियाणा के लोग उनकी बात सुनेंगे? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरीके से ये बात हो रही है वो ठीक नहीं है। बहुत सारी असुविधा होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, लेकिन इसके बीच हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर बहुत अच्छी है। ये तस्वीर बहुत अच्छी इसलिए है क्योंकि हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। चर्चा करेंगे, गांव के लोग हैं। देखिए जो हरियाणा की राजनीति है कई ध्रुव में, मैं पहले से कहता हूं कि किसान, जवान और पहलवान ये तीनों हरियाणा की राजनीति के धुरी रहे, लेकिन इतने सारे लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि क्या है हरियाणा में, चल क्या रहा है। ये देखिए, सबसे पहले ये बताइए आप कि हरियाणा की अच्छा मैं अपने दर्शकों से ये भी बता दूं कि इस समय मैं रेवाड़ी में हूँ। रेवाड़ी की एक चाय के दुकान का चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए रेवाड़ी में क्या चल रहा है? रेवाड़ी में इलेक्शन की तैयारी चल रही है जी। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर मुकाबला है। क्या मुद्दे हैं रेवाड़ी की बात करें तो? क्या मुद्दा? नहीं, मुद्दे तो बस वही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है पब्लिक यहाँ से। कांग्रेस के टाइम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई थी। कांग्रेस के विधायक जाके उनको समर्थन कर रहे थे, जबकि आम पब्लिक यहाँ पे बहुत परेशान थी। अपनी पब्लिक की ना सुनते हुए किसानों की सुनी उन्होंने। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां भी ये धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो आसपास के गांव हैं वहां के लोग परेशान हो जाते हैं। और यहां पर बातचीत जब कर रहे हैं तो ये भी इनका भी कहना है कि किसान जो आंदोलन करते हैं उससे बहुत सारी परेशानी हो जाती है और कांग्रेस हमेशा समर्थन देती है। तो ये बताइए कि हरियाणा की राजनीति की बात करें अगर, तो इसका कोई असर दिखेगा इन लोगों का? हाँ, पक्का दिखेगा जी, इससे असर दिखाई देगा इसका। क्यों बीजेपी पार्टी ने इनका समर्थन नहीं किया और ये कांग्रेस के ही मिले हुए लोग थे। गांव के सारे रोड टूट गए, रोड बंद किया हाईवे, पब्लिक बहुत परेशान हुई, सर्विस पे नहीं जा पाए लोग, काफ़ी परेशानी हुई, लोग बहुत नाराज है। सरकार की वापसी होगी ये जो 10 साल? नहीं, बीजेपी आएगी। आएगी? बीजेपी आएगी। चलिए ठीक है, कुछ बगल में और लोग हैं। ये बताइए, थोड़ा युवा है आप, क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी, हरियाणा में सरकार बनेगी, रेवाड़ी में बीजेपी की टिकट आएगी और सीट मिलेगी। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 साल हो गया है, सरकार को लेकर के नाराजगी है। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? सरकार को लेकर किस बात पे नाराजगी है? जो पुराने कांग्रेस के किए हुए काम है, साबी बैराज है, यहाँ से मीठा पानी जाता था रेवाड़ी में, आज रेवाड़ी बदले में क्या दे रहा है? कांग्रेस के कारण बैराज भरा, गंदा पानी है, कैंसर के रोग मरीज बढ़ते जा रहे दिन भर। तो क्या सरकार क्या करेगी इसमें? ये कांग्रेस की हुई है ना, पीछे जी जो काम किया है कांग्रेस ने किया है। इससे पहले यहाँ से मीठा पानी दिया था पूरे रेवाड़ी को, आज रेवाड़ी का गंद यहाँ पे लाके छोड़ा जा रहा है। सरकार को बदनाम किया जा रहा है। क्यों सरकार को बदनाम किया जा रहा है? देखिए ये राय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जरा बाबू जी आप खड़े हो जाइए, मैं चाहता हूँ आपसे बात करूँ। पहले अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? नमस्कार जी, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, खाद बीज की दुकान चलाता हूँ। तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो हम यहाँ मसानी गांव में पत्रकार आए हुए हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में आप कैसे क्या समझते हैं? क्या सरकार वापस आएगी? खट्टर मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए, अब सैनी आ गए, क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर कांग्रेस आएगी? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी वापसी करे। सेंटर में अच्छा काम कर रही है, पिछले 10 सालों से बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे तो कभी किसी आदमी की पूर्ति नहीं होती, और चाहे जमींदार हो, चाहे गरीब तबका हो, चाहे कोई सर्विस वाला हो, सबको सब कुछ अच्छा मिल रहा है। और ऐसे तो किसी के आदमी के पूर्ति कभी भी नहीं होती। और जमींदारों को भी अभी काफी मिला है, जो मजदूरों को भी मिला है। अच्छा ये बताइए, किसान जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि
जो है ये इस तरीके से हो गया है कि हम रेल रोकेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है धरना प्रदर्शन और बढ़ा देंगे, बीजेपी से बदला लेने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये धरना प्रदर्शन तो ये गलत है जी, और जमींदारों के लिए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। थोड़ा सा अभी डीएपी की समस्या आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी बिजाई का टाइम है, डीएपी जनता को मिल नहीं रहा। अगर बीजेपी को वोट अभी चाहिए इलाके में तो डीएपी की भी व्यवस्था करें। अभी मैं बात कर रहा था किसान आंदोलन को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब किसानों ने ये कह दिया है कि वो रेल रोकेंगे और ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का समय आ गया है, तो क्या ये उचित है, क्या ये सही है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब राजनीति उस दौर में है जहां हर कोई सीट जीत लेना चाहता है, सरकार बना लेना चाहता है, वैसे में ये सवाल भी वाजिब है कि जो किसान कर रहे हैं क्या वो राजनेता नहीं करते हैं? क्या किसानों की मांग ये ठीक है और किसानों की ये अपील ठीक है कि बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए? इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। अब फिर से आएंगे, जरा बाबूजी इधर आइए। ये बताइए, किसानों ने कहा है कि इस बार जो है बीजेपी को सबक सिखाना है, आप क्या सहमत है उनसे? नहीं, सहमत नहीं है, नहीं है। हमारा कंप्लीट अनाज एक एक दाना एमएसपी पे बिक रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये जो किसान नहीं है वो गलत आदमी है। किसान को वो फुर्सत नहीं मिलती 12 साल महीने में। अगर भाई एक दिन तो तुम घर से छोड़ के चले जाए, ये सब वो निठल्ले आ रहे हैं। और बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे 35-40 गाँव ये साबी नदी में केमिकल भी युक्त पानी छोड़ा गया, जिससे कैंसर के ये रोगी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस ने किया है। हमारा मीठा पानी की बेल्ट ही की थी और उसमें केमिकल पानी छोड़ दिया। अब बताओ हम पीने के लिए कहाँ जाएंगे पानी सारे? तो कांग्रेस की सरकार कहाँ है? कांग्रेस की सरकार ने किया था ये। कांग्रेस सरकार ने कहा था भाई हर्बल पार्क खोलेंगे, यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, और वो एक जगह केमिकल पानी छोड़ दिया। बताओ क्या है? बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जो क्वालिफाइड है उसको वापसी होगी फिर दोबारा? हाँ जी, वापसी बीजेपी की है। आप क्या कहेंगे ये बताइए? वापसी 100% होगी जी, और होनी चाहिए जी। सेंटर में गवर्नमेंट हमारी बीजेपी की है और यहाँ बीजेपी की तीसरी बार सरकार बननी चाहिए जी। अरे आप चूंकि सेना से रिटायर्ड हैं और आपने पूरा देश की सेवा की है, पहले तो आपको सैल्यूट है। लेकिन ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना ला करके जवानों के साथ धोखा हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, आप इस पर क्या देखते हैं? अग्निवीर के लिए गवर्नमेंट ने अभी 20% कोटा दे दिया है। जब अग्निवीर में वहाँ 25% वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, 75% वापस आएंगे, तो यहाँ 20% हरियाणा गवर्नमेंट कोटा दे रही है, यहाँ आकर उनको सर्विस मिल जाएगी। तो पॉलिसियाँ तो चेंज करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, समय समय पे होनी भी चाहिए पॉलिसियाँ चेंज। मैं भी आर्मी में रहा हूँ और अभी गवर्नमेंट इसके बारे में विचार कर रही है। इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है जितनी सोच रहे हैं। वोट पर असर पड़ेगा क्या इस मुद्दे का? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में किसान है, ये भी कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं, तो क्या आप भी तो किसान हैं, आप नाराज हैं क्या? बताइए। नहीं है जी, किसान कोई नाराज नहीं है। आप अलग अलग किसानों से पूछो, कोई नाराज नहीं है। हर किसानों के खाते में अभी बाजरे के 2-2 हज़ार रुपए आए हैं। और आ जाओ बाबूजी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हैं? कनाडा वाला दे रहा है ना किसाना ने, जो हड़ताल पे बैठे हैं इन पैसा खर्चा खाने के लिए। हमारा उड़ा कैसे हरियाणा किसान कुछ नहीं कर रहा। हरियाणा तो बीजेपी चाहिए, बढ़िया प्रधानमंत्री मिलो मोदी, ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा बाल नौकरी लाग रहा बिना पैसे, और उन्होंने जो रिश्वत खाई खूब। यह बात है बस। ये राहुल गांधी बेकार है, बेकार है, वो भी मुसलमान को बीज है। भारत माता कौन है? भारत माता की जय क्यों बोलते हो? बताओ, वो भारतवासी है, वो तो कांग्रेस की है। अरे केजरीवाल के भी तो बारे में बात करो। केजरीवाल भी चोर है और की है, वो भी फरार है। अरे ईमानदार है वो दिल्ली में ईमानदारों को पीछे खिसक के भाग गया और आप एक दिल्ली का सीएम बन के बैठ गया। नहीं, कह रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी उसके हाथ में। हाँ, किसका? केजरीवाल के हाथ में। केजरीवाल के नहीं मिलेगी, अब गया वो टाइम। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप आइए जरा, इधर आइए। अरे इधर आओ, आप आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, ये बताइए आप, ये लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी लगता है ऐसा? किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जनता समझदार है वो समझदारी से काम लेगी, क्योंकि हमारे को जो प्रधानमंत्री मिला हुआ है ना, वो ऐसा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे वर्ल्ड में कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया भाई? इस प्रधानमंत्री ने हमारे देश को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया, जहां हमारे देश को कोई पूछता नहीं था भारत है क्या। भारत देश का कोई भी
संसार में नाम ही नहीं था, 14वें 15वें नंबर पे था। आज के टाइम भारत को हर जगह पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में मोदी जी को पहले वीज़ा नहीं मिला था जाने के लिए, आज वो है ना इनवाइट कर रहे हैं मोदी ये जी। भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी अमेरिका में है, वहीं से रात को उन्होंने संबोधित भी किया था। तो ये फर्क पड़ता है इसका इलेक्शन में? इलेक्शन में क्या फर्क पड़ता है? सारा ही फर्क पड़ता है इलेक्शन में। मोदी जी अच्छा कहते हैं, अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं और अच्छे आदमी हैं, और दोबारा मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी राहुल गांधी का यहाँ असर दिख रहा है, कांग्रेस करी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी कितना ही प्रयास कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता समझदार है और जनता समझदारी से ही काम करेगी। आज के टाइम हर एक मनुष्य समझदार है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जरा आप आइए, आप अपने बारे में बताइए, क्या आप भी पुलिस में हैं क्या? आप हाथ आर्मी से आर्मी रिटायर। अच्छा, आप कहाँ पोस्टिंग थी ये बताइए पहले। हमारी जम्मू में रही, हिसार में रही, बबीना में रही, राजस्थान में रही। ये बताइए कि ये जो सरकार अग्निवीर वाली योजना ला रही है, इसको लेकर कह रही है कांग्रेस की इससे पूरे हरियाणा में बवाल है और इस पे अब सरकार को भुगतना पड़ेगा, खास करके हरियाणा सरकार को, और सत्ता में वापसी नहीं होगी इसी अग्निवीर योजना के चलते। नहीं, ऐसा नहीं है। नियम तो कोई बनाया होगा तो अच्छा ही बनाया होगा। इस पर ट्रायल चल रहा है, सरकार कह रही है भी इसमें कुछ खामियां होगी तो हम उसको चेंज करेंगे। असर पड़ेगा इसका इलेक्शन पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं कोई असर नहीं। बताइए, आप इतने साल से यहाँ पे अब रिटायर भी हो चुके हैं, ये बताइए कि हरियाणा के चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं? ईमानदार सरकार है, एमएसपी पे पूरा रेट दे रही है, किसानों की फसल जाती मंडी में बिक रही है, 1 घंटा भी नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं एमएसपी चाहिए, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। 24 फसलों पे पूरे इंडिया में सबसे अच्छा एमएसपी जो मिल रहा है वो हरियाणा को मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत, बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बाबू जी, आप एक बार फिर आइए, क्या है कि आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये बताइए कि खिलाड़ियों की जब बात आती है, जब किसानों की बात आती है, बीजेपी को छोड़कर बीजेपी के खिलाफ कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खड़े हो गए हैं उनके खिलाफ, आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? जी, इलेक्शन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ खिलाड़ी जिस एरिया में आते हैं तो फर्क तो पड़ेगा जी। और गवर्नमेंट ने भी ये समाधान तो निकालना चाहिए। खिलाड़ियों के सारे खिलाड़ी तो गलत तो नहीं है, तो हमारी तो राय यही है उनका भी समाधान उनकी सुननी चाहिए। और जमींदारों को तो हमने अच्छी तरह परख लिया जी। देख दो, जमींदार तो ये जो जितने भी बैठे हैं ये गलत बैठे हैं जी। हम भी जमींदार हैं, इलाके हमारा इलाका भी हमने हीरवाल में देखा है जमींदारों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और दूसरा, मैं जमींदारों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बीज भंडार की मेरी दुकान है, मेरे को पता है। हाँ, समस्या जमींदारों को यहाँ जरूर आती है, जैसे मैंने बताया अभी पीछे डीएपी की समस्या हर साल आ रही है और गवर्नमेंट इसका समाधान निकाल नहीं पा रही है। हर साल नहीं दिनों में आकर के डीएपी नहीं मिल रहा और डीएपी के साथ अड़ंगा दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, जमींदारों का बोझ पड़ रहा है। इसके बारे में जमींदारों के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन स्टेट में भी कोई ना कोई नुमाइंदा तो सुनने वाला चाहिए कोई। आप कह रहे हैं कि जो डीएपी की बात कर रहे हैं इसमें खामी है, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी है। ये गवर्नमेंट पहले इतना ज़्यादा नहीं था, अभी पिछले 3-4 सालों से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और गवर्नमेंट को हम किसके पास जाएं, हमको कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसको सुनाएं अपने। तो जमींदारों के बारे में सोचना चाहिए। इस टाइम में बिजाई का टाइम है, डीएपी की बहुत भारी समस्या आ रही है और ना यहाँ कोई एमएलए है ना सरकार अभी इलेक्शन में है। अच्छा, एक चीज बताइए कि रेवाड़ी की बात करते हैं, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, अक्सर कांग्रेस का ये का प्रत्याशी जीतता रहा है, इस बार क्या कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। हाँ जी, इस बार बीजेपी क्यों जीतेगी यहाँ? भट्टा बैठा दिया हमारे रेवाड़ी हल्के का, कांग्रेस ने भट्टा बैठा दिया रेवाड़ी हल्के का, जो कि कभी वो नहीं हो उसका। और जो आप ये बात कह रहे हो जो खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों में विनेश फोगाट है, वो जो आई राजनीतिक में कांग्रेस में, पहले तो दूसरे के ऊपर यौन शोषण का ब्रजभूषण के ऊपर लगाया, फिर अपने ऊपर ले लिया। अरे सच को सच कहो ना, मैं गाँव का एक सरपंच हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जब मैं झूठ वो करूँगा तो मेरे खिलाफ आएंगे और तो खिलाफ आएंगे ही। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, अगर बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। कांग्रेस घूस लेके नौकरी लगवाती थी और बीजेपी बगैर वके अपना दम पे वो कर रहे हैं, बगैर पैसे के। नौकरी मिली है क्या? जरा इधर आइए, आपसे मिली बच्चों को। हाँ जी, नौकरी मिली है क्या बाबूजी? थोड़े आगे आओ, आगे आओ, बताओ आप, नौकरी मिली है? एजुकेशन बालक बढ़िया अपना आप ले रही गवर्नमेंट, बगैर पैसे बगैर रिश्वत। और पहले क्या रिश्वत चलती थी? ममता, हाँ पहले कांग्रेस ने रिश्वत खाई खूब। अरे अब ममता ने क्या कराई? ममता ने हिंदू मरवा दिया बहन चो बांग्लादेश में।
कितना मरवाया उन्हें हिंदू कोई किसने मरवा दिया? ममता ने, बनर्जी ममता कौन सी हुआ? अरे तो इलेक्शन में ममता कहाँ से आ गई यहाँ पर? आप हरियाणा की बात करो। तो हिंदू तो मरवाया मैंने, हिंदू तो मरवाया। हिंदुत्व भी क्या मुद्दा है क्या कोई, ये बताइए। हिंदुत्व का क्या मुद्दा है? हिंदू हिंदू भी इंसान है ये भी तो इन्होंने वहाँ पे क्या गलत किया था? तो बीजेपी सरकार तो बांग्लादेश से मैच करा रही है यहाँ पर, उसका क्या करेंगे आप? बांग्लादेश से तो मैच नहीं होना चाहिए था ना। देखो हर जगह हिंदू मुस्लिम लेके ही वोटें डाली जाती, काम भी किया जाता है धरती लेवल पे। बीजेपी ने कब बोला कि ये हिंदू के लिए राशन फ्री है, मुसलमान के लिए नहीं है? ऐसा कभी कहा आपने सुना? क्यों? सबको बराबर लेके चल रही है। ऐसी कास्ट है चाहे कोई अदर कास्ट है, किसी भी कास्ट पे चले जाओ, किसी धर्म पे चले जाओ, कभी भी बीजेपी सरकार ने ये कहा हो ये होगा ये नहीं होगा। फैमिली आईडी बनी, सबके लिए बनी, कितना अच्छा पोर्टल बना है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स 1 क्लिक में डाउनलोड हो रहे हैं। तहसील के चक्कर काटने नहीं, लंबड़दार के काटने नहीं, किसी के काटने नहीं। पेंशन अपने आप फोन आता है घर पे। ऑनलाइन व्यवस्था से फर्क पड़ा है साफ साफ इनके तरीके से। कुछ कह रहे हैं आप, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने हमारे जो का वो करा था वो मुसलमानों पे क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? ये हिंदुओं पे क्यों किया? मुसलमानों की सरकार है कांग्रेस। अरे चाय वाले भी हमारे साथ आ गए, इनसे बात करते हैं। देखिए ये चाय की दुकान इन्हीं की है और ये जो चाय है यहाँ पर बहुत गर्मा गर्म चाय भी मिलती है और चर्चा भी गर्मा गर्म है। बाबूजी ये बताओ आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है इलेक्शन को? बीजेपी को। क्यों बीजेपी? बीजेपी काम अच्छा हो रहा है। बढ़िया क्या काम अच्छा हो गया बताओ तो? बढ़िया काम हो रहा है, सारा सब कुछ मिल रहा है। गैस सिलेंडर दुनिया भर का गांव में डोर रही है, पिकअप भरी। जो कांग्रेस आती है सब गायब हो जाता है। कांग्रेस गायब कर देती है। एक 15 दिन पहले बुकिंग करवाओ, यहाँ से मोड़ तक लाइन लगी रहती कापी बुक करवाने के लिए। 1-1 किलोमीटर लाइन लग जाया करती। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के पीएम मतलब मोदी जी जो है वो चाय बेचते बेचते पीएम बन गए? आपके मन में कुछ ऐसा तो नहीं चल? वो तो सब नसीब का सौदा है जी। चल जाए तो बढ़िया। हाँ सब ठीक है ना? हाँ जी, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। अनपढ़ आदमी है, इतना बढ़िया बात कर रहे हैं आप। ना मैं तो अनपढ़ आदमी। बताओ ये रेवाड़ी का मुद्दा क्या है, क्या किस आधार पर वोट देंगे? कुछ नहीं, बस काम बढ़िया है। मुद्दे का मैं अरे कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, नहीं कोई घटना है, कभी कोई आ जाता कभी कोई। अच्छा हाँ। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा इधर आइए, आप इधर आइए, थोड़े यंग दिख रहे हैं, इधर आइए। ये बताइए नौजवानों का मुद्दा इस सरकार हैंडल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? क्योंकि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नौजवानों के बारे में सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं। नौजवानों को अपनी काबिलियत के तौर पे नौकरी मिल रही है। बीजेपी सरकार में जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिल रही है। ठीक है, वैसे जी ये गढ़ किसी का नहीं है, दक्षिण हरियाणा है। ठीक है, ये अहिरवाल क्षेत्र है और यहाँ मतलब बीजेपी की ही सीटें ज़्यादा रहेंगी। अरे कई सालों से यहाँ पर जीतती आ रही है कांग्रेस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, ये दक्षिण हरियाणा है। ठीक है, वो तो इनकी आपस में पिछली बार बीजेपी की फूट में ठीक है ये कांग्रेस की एक सीट निकल गई थी यहाँ से, लेकिन अब क्या ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जीतेगी बीजेपी। हाँ बीजेपी। ठीक है, रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी है और इसके अलावा कांग्रेस का भी प्रत्याशी है और ये यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पे यादव बिरादरी ज्यादा है। इसका कितना असर पड़ता है इससे आप समझ लीजिए कि तीनों प्रत्याशी यादव हैं। एक और बात समझना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए कि राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये राजनीति के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर सबने एक ही बिरादरी को टिकट दिया, क्योंकि ये कैसे खत्म होगा? ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं जी, वो तो यहाँ पर जितने भी हैं जाति ज़्यादातर यादव ही हैं, तो यादव से ही जो भी कैंडिडेट आता है ज़्यादातर यादव से ही आता है। तो समीकरण तो हर पार्टी करती है जी। तो ये तो कोई अब इलाका ही पूरा यादव का है, तो ये तो करना ही पड़ेगा जी। ये करना पड़ेगा, इसका असर भी होता है। लेकिन इसकी आड़ में क्या कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं दब जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे उभर के आते हैं और वो सेंटर के हिसाब से देखते हैं सेंटर में कौन सरकार है, कौन उसी हिसाब से। कभी कभी गलतियां होती है, जैसे पिछली बार बीजेपी के साथ जो टिकट वितरण में गलतियां हुई थी। पर भीतरघात भी बहुत ज्यादा है दोनों पॉलिटिकल पार्टी। होता है, इस बार भी थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा सब। अच्छा चलिए ठीक है, आ गए आप आइए जरा एक बार हमारे साथ बात कीजिए। ये बताइए, आप जमीनी मुद्दा बताइए कि रेवाड़ी में जनता के मन में क्या है और आपके दिल में क्या है, ये जरा बताइए। जनता के मन में
दोनों ही बातें हैं। एक तो कांग्रेस लुभाने के लिए ये वायदे कर रही है, लोग इनकी तरफ भी झुक रहे हैं। फिर जो आदमी देश के बारे में सोचता है तो वो बीजेपी को वोट देता है। अच्छा, मतलब जो देश के बारे में सोचता है वो बीजेपी को वोट देता है, और जो कांग्रेस वाले वो देश के बारे में नहीं सोचते। नहीं, विचारधारा है, लोगों की अपनी विचारधारा है। अगर जो ऊपर देश का ख्याल करते हैं कि भाई सेंटर पढ़े लिखे आदमी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोऑपरेट बगैर नहीं चलती सरकार कोई भी, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है जी। इलेक्शन तो हरियाणा का है, हरियाणा के मुद्दे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कामयाब होगी। वो उदाहरण दे तो रहा है, मोदी पीछे दे दिया, हिमाचल का दिया उसने, लोगों की पेट तनख्वाह नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी। बजट चीज जरूर पूछूंगा कि हरियाणा के इलेक्शन में हर कोई कह रहा है फ्री की ये ले लो, फ्री की ये ले लो, आप लोग फ्री की पॉलिटिक्स, फ्री की राजनीति से सहमत है कि नहीं? मैं सहमत नहीं हूँ। ये हमारे में से जाएगा और कहाँ से जाएगा? सरकार अपने तनख्वाह देने तो रही, लेकिन सरकार हमसे ही इकट्ठा करके हमें ही देगी और कहाँ देगी, तो फ्री वाले सौदा ठीक नहीं। अच्छा, रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में क्या मुख्य मुद्दा है ये बताइए। मुख्य मुद्दा इधर तो एक तो शाबी नदी के पानी का चल रहा है, गंदे पानी का, कि ये बगैर जो ना साफ किए हुए पानी डाल रहे हैं। काफ़ी 5-10 गाँव के जो ना वो पानी जो आता है उससे नीचे का लेवल खराब हो रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आप ही बताइए कि आप भी फौज से हैं कि किससे रिटायर हुए? नहीं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस से रिटायर हुए हैं? हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस। देखिए, राजनीति ये है कि जितने लोग हैं इन्होंने अपने जीवन के न जाने कितने बसंत देख चुके हैं, यानी समझ है जमीनी मुद्दों की, जनता की समझ है, और राजनेताओं को भी अच्छी तरह समझते हैं। हमने 3 लोगों से मुलाकात कराई, खास करके ये देखिए हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड हैं, और आपने आर्मी के में रह करके देश की सेवा की है, और इसके अलावा आपने भी आर्मी की सेवा की है, और गांव के लोग हैं। सामान्यतः ऐसे ही हम निकल रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि चाय के चर्चा पर ये जो बहस आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।